नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा है, इसकी चर्चा होगी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को लेकर क्या चर्चा की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सचिन पायलट ने राजस्थान में सीएम पद को लेकर क्या कह दिया है, इस पर भी बात होगी। सीकर जिले की दाता रामागढ़ सीट पर पति को क्यों चुनौती दे रही है पत्नी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बयानों पर क्यों खास तवज्जो नहीं दे रही है कांग्रेस, इसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। और आइए इन तमाम खबरों को अब समझ लेते हैं विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रचार के सिलसिले में दमोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस सभा के जरिए उन्होंने दमोह की 8 विधानसभा सीटों पर वोटर्स को साधा है। पीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खूब निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस के झूठ और घोटालों पर भी वार किया, लेकिन कांग्रेस सुधरी नहीं। अब कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट से चल रही हैं। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडव वाले बयान पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उनके रिमोट के सेल जब तक चलते हैं तब तक वो सनातन की बुराई करने में लगे रहते हैं। जैसे ही सेल खत्म हो जाते हैं वो 5 पांडव की बात करने लगते हैं। हमें गर्व है कि हम 5 पांडवों की तरह उसी राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस मुझे गाली देती है, जो मुझे गाली देते हैं उनका इतिहास खोलना, ये किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या निशाना साधा है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। और कांग्रेस का हाल देखिए, 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम, क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था। मध्य प्रदेश में तूफानी प्रचार के सिलसिले में पीएम मोदी दमोह पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में ये उनका चौथा दौरा है। उन्होंने दमोह संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। वो अपनी सभाओं में बार बार कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी से जब बीजेपी जूझ रही है तो कितना कारगर ये साबित हो पाएगा, ये नतीजे आने के बाद ही साफ पता चलेगा। बुधवार को प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में थी और प्रियंका गांधी ने सांवेर और इंदौर में जनसभाओं को संबोधित किया है और रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज ने महाकाल लोक में भी घोटाला कर दिया। लगे हाथों उन्होंने लोगों को कांग्रेस के वादों की भी याद दिलाई। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के आरोपों का भी जवाब दिया और प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी कांग्रेस के शासन में विकास नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की होती तो वो कांग्रेस सरकार ने ही बनवाए होंगे, उन्हें समझ आता। अब आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने और क्या निशाना साधा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आपके जेब से निकाल रही है और लूट रही है, भ्रष्ट है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी संपत्ति दे रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ये इनकी नीति है, ये भाजपा की नीति बन गई है। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको ये कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा।
तो मध्य प्रदेश में मुकाबला बेहद करीबी है। अब तक जो सर्वे सामने आए हैं उनमें से अधिकांश में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीजेपी ने इस बार अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है और पीएम मोदी के चेहरे पर आगे करके चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी हुई है। इसीलिए कांग्रेस के नेता सभाओं में शिवराज के साथ पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पहले तो टिकट बंटवारे में सचिन पायलट के समर्थकों की अनदेखी की गई और अब पार्टी के पोस्टर से पायलट की तस्वीर गायब नजर आ रही है। दरअसल अशोक गहलोत राज्य में घूम घूम कर कांग्रेस की 7 गारंटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पायलट की तस्वीर है ही नहीं। इस बारे में जब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पायलट हमारे दिल में है। अब खुद पायलट ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा है कि पोस्टर से कुछ होता ही नहीं, वो लोगों के दिल में रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बड़ी बात कह दी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस में कोई सीएम फेस नहीं होता। चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी आला कमान मुख्यमंत्री का फैसला करती है। सचिन पायलट ने और क्या कहा है, सुनिए। अब एंड में पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया ये निर्णय एआईसीसी का है। ये सब हम लोगों के सिर्फ फीडबैक होता है, निर्णय पार्टी का होता है। चुनाव तो हम पार्टी के दम पर लड़ते हैं और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये परंपरा कांग्रेस में हर प्रदेश में है और दशकों से है कि पहले हम चुनाव लड़ते हैं, बहुमत आता है, फिर विधायक सब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है, फिर लीडरशिप तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। 2018 में मैं जब अध्यक्ष था, हम लोगों ने यही किया। हम जीत के आए, हम लोगों ने मीटिंग करी विधायकों ने और राहुल जी पे छोड़ दिया निर्णय। इस बार भी हम सब मीटिंग करेंगे और जो निर्णय पार्टी लेगी उस सबको मान्य होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ किसी एक या 2 या 4 व्यक्तियों की बात है। तो पार्टी की बात है, पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी की चुनाव रणनीति, पार्टी का मौजूद कार्यकर्ताओं की ताकत पर हम सरकार बनाए। उसके बाद कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा ये निर्णय पार्टी का रहेगा। तो कांग्रेस भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ सामान्य होने की बात कह रही हो, लेकिन निश्चित रूप से अंदर खाने बहुत कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। गहलोत कहते हैं कि सीएम की कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही है, तो दूसरी ओर पायलट की नजरें उनकी कुर्सी पर टिकी हुई हैं। चुनाव के बाद यदि कांग्रेस सरकार बनाने की हालत में आ जाती है तो दोनों के बीच की अदावत फिर से खुले में सामने आ सकती है। चुनावी मैदान में कई बार रिश्तों पर भी सियासत भारी पड़ती है। ऐसा ही राजस्थान के दातारामगढ़ में देखने को मिल रहा है। सीकर जिले की इस विधानसभा सीट पर पति और पत्नी आमने सामने हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह के टिकट पर मैदान में कांग्रेस की तरफ से वो लड़ रहे हैं, तो उनकी पत्नी रीता सिंह जननायक जनता पार्टी की ओर से ताल ठोक रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दोनों एक दूसरे के सामने मैदान में उतर गए हैं? उन्हीं से जरा सुनिए। इनकी जो पार्टी थी पहले, हम 1990 में इस पार्टी के सामने चुनाव लड़ चुके। हम निश्चित रूप से उनकी बूथ कैप्चरिंग से, वो हरियाणा के जो वहाँ से जो गुंडे लेके आए थे, जो इनकी ग्रीन ब्रिगेड हुआ करती थी, उनके सामने चुनाव लड़ा। लेकिन चौधरी साहब ने ये कहा कि ये तो आ जाएं, वापस चले जाएंगे, हम मेरे कार्यकर्ता का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने शांति से चुनाव लड़ा। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की, हमने रोकने का प्रयास नहीं किया। उसके बावजूद ये छोटे से वोटों से जीते। तो इसलिए इस पार्टी, और उसके बाद में अजय सिंह चौटाला जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये आज की तारीख में जो हरियाणा से लेकर चुनाव लड़ने आई है, वो 3 साल का उनका कार्यकाल था। 3 साल के अंदर एक दिन भी दाताराम की जनता को शकल नहीं दिखाई। चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं। अब देखिए, ये एक बहुत ये जो सवाल है जो आपने किया, ये हर तरफ से मेरे पास आता है। लेकिन क्योंकि हमारी जो पृष्ठभूमि रही है राजनीति और परिवार का जो सेवा रहा है वो ज़्यादातर दातारामगढ़ में ही रहा है। तो और निश्चित है कि मैंने दातारामगढ़ को ही ज़्यादा समय दिया है पिछले 5-10 सालों में। तो एक रूबरू मैं दातारामगढ़ की जनता से और वहाँ की परिस्थितियों से हो गई हूँ, और क्योंकि लगातार मैं उनके सुख दुख में शामिल होती रही हूँ, तो एक जनता से जुड़ाव भी मेरा बना है। तो ये परिवार पर नहीं लेते हुए मैं समझती हूँ कि क्योंकि जब राजनीति ही हमारा पृष्ठभूमि है तो राजनीति ही करनी है। और देखिए, महिलाओं के लिए ये थोड़ी सी हर परिस्थिति में डिफ़िकल्ट हो जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ज़्यादातर महिलाओं को आगे मौका नहीं देती हैं। तो वीरेंद्र सिंह की पत्नी है रीता सिंह, जिनका स्पष्ट कहना है कि महिलाओं को जानबूझकर आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, इसीलिए वो चुनाव के मैदान में उतर आई हैं। वहीं पति वीरेंद्र सिंह ने रीता के आरोपों से इनकार किया है और वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पत्नी को जिला प्रमुख का चुनाव उन्होंने ही लड़वाया था। अब देखना ये रोचक होगा कि पति पत्नी की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी अपने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है।
राजस्थान में समाजवादी पार्टी का खास वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2018 के चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। इस बार भी कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधे सीधे मुकाबले में कितना असर वो छोड़ पाएगी, ये मुश्किल नजर आता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई थी और अब ये पहुंच गई है राजस्थान तक। हालांकि चुनावी राज्यों में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं देना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करके गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों को यह संदेश देना चाहती है कि अकेली पार्टी वही है जो पूरे देश में बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के एक बयान के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव या नीतीश कुमार के बयानों को फिलहाल वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। सुनिए अखिलेश सिंह का ये बयान। बाकी देश भर की 26-27 पार्टियां सभी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलजुल के और लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, इंडिया लाइन से मतलब इंटरेस्ट ले रहे कांग्रेस। नीतीश जी का निहितार्थ भी यही था कि और तेजी से काम होना चाहिए। नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों ही मोदी जी हट जाएं, लेकिन उसका तो तय है ना कि अप्रैल में चुनाव होगा और राज्य से ही भारत बना है, राज्य से ही इंडिया बनता है। 5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें 3 जगह, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बाकी 2 राज्यों में तेलंगाना में सीधा रीजनल पार्टी से कांग्रेस की लड़ाई है। तो कांग्रेस जानती है कि गठबंधन में हैसियत बढ़ाने के लिए इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके वो गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना दावा पेश कर सकती है। दूसरी ओर ये भी सच है कि अखिलेश यादव के लगातार विरोध और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कांग्रेस के प्रति नाराजगी के भाव ने कांग्रेस को लेकर अविश्वसनीय माहौल तैयार कर दिया है। अब बात कर लेते कुछ अन्य खबरों की। विधानसभा चुनाव में नेताओं के पाला बदलने का दौर लगातार जारी है और ऐसा ही एक मामला आया है ग्वालियर से। ग्वालियर में एक पूर्व विधायक ने बीजेपी को इतनी फुर्ती में झटका दिया है कि सब अवाक रह गए। वो सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में वोट मांग रहे थे, लेकिन महज 20 घंटे के बाद वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। ये पूर्व विधायक हैं मदन कुशवाहा, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जरिए राजनीति में आए मदन कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हर चुनाव में उन्होंने दल बदला है। 2008 में ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। बीजेपी के महेंद्र यादव को 9,777 मतों से पराजित कर दिया और विधायक चुने गए। 2013 में वो बीजेपी में भारत सिंह कुशवाहा से हार गए। चुनाव हारने के बाद वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में आए और कांग्रेस में शामिल हो लिए। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन जीत हुई बीजेपी के भारत सिंह की। मदन तीसरे पायदान पर पहुंचे, लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो फिर से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब एक बार फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने लिए सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई हैं। लोकदल ने इशारा किया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। लखनऊ में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकदल के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने कहा है कि हम राष्ट्रवाद को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और राष्ट्रवाद को मानने वाले यदि हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो हमें हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन इसके लिए पार्टी एवं पार्टी के पदाधिकारियों को संगठन में सम्मान मिलना हमारी वरीयता होगी। इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।